नमस्कार नेपाली मित्रों, आपकी शिकायत है कि भारत ने एमसीसी का विरोध नहीं किया और चीन ने एमसीसी का विरोध किया, इसलिए चीन हमारा सच्चा मित्र है। और भारत ने एमसीसी का विरोध नहीं किया बल्कि सपोर्ट किया, इसलिए भारत हमारा दुश्मन देश है। ये शिकायत है बहुत सारे नेपाली लोगों की। तो दोस्तों, इस पर आज हम आपको बताएंगे कि भारत ने एमसीसी का विरोध क्यों नहीं किया। देखिए, 1947 भारत आजाद होता है। उसके बाद नेपाल में भारत और ब्रिटेन यानी ब्रिटेन अमेरिका इनके बीच अपने प्रभाव की लड़ाई चली। ठीक है, भारत ने कहा कि नेपाल को हम अपने प्रभाव में रखेंगे और ब्रिटेन अमेरिका ने कहा कि नेपाल को हम अपने प्रभाव में रखेंगे। आपको पता होगा कि एशिया में सबसे बड़ा दूतावास जो है अमेरिका का, वो नेपाल में ही है। अब आप सोचिए कि अमेरिका का इतना बड़ा दूतावास नेपाल में कैसे खुल गया। यानी अमेरिका 1947 से ही कोशिश कर रहा है कि नेपाल हमारे प्रभाव में रहे, क्योंकि अमेरिका सबसे पहले तिब्बत में अपना सैन्य अड्डा खोलना चाहता था, उस पर चीन ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, फिर अमेरिका ने सोचा कि हम नेपाल में अपना सैन्य अड्डा खोलेंगे, लेकिन भारत और चीन की वजह से अमेरिका कभी, या सोवियत संघ की वजह से समझ लीजिए आप, सोवियत संघ की वजह से, भारत चीन की वजह से अमेरिका कभी अपना सैन्य अड्डा नेपाल में नहीं खोल पाया। भले ही नेपाली राजा ब्रिटेन के पक्ष में रहे, लेकिन खोल इसने नहीं पाया क्योंकि भारतीय प्रेशर, चाइनीज प्रेशर और सोवियत संघ का प्रेशर, इन सबके प्रेशर के कारण नेपाल ने इतनी आसानी से ब्रिटेन अमेरिका को अपनी भूमि, सैन्य अड्डा खोलने के लिए नहीं दी। और सबसे ज्यादा भारतीय प्रभाव रहा, इस कारण अमेरिका, ब्रिटेन नेपाल में अपना सैन्य अड्डा नहीं खोल पाए। इसलिए भारत और ब्रिटेन समझ लीजिए, चाहे अमेरिका समझ लीजिए, अमेरिका ही समझ लीजिए आप, भारत और अमेरिका के बीच में 1947 के बाद ही नेपाल में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए टकराव चल ही रहा था। और इसके अंतर्गत भारत का प्रभाव नेपाल में समाप्त करने के लिए अमेरिका ने जी जान की ताकत लगाई। यानी बीबीसी द्वारा झूठे समाचार फैलाए कि हैदराबादीकरण हो जाएगा, कभी बोला जब सिक्किम बन गया सिक्किमीकरण हो जाएगा। यानी नेपाली जनता के दिमाग में मीडिया द्वारा भारत के प्रति नफरत भर दी गई। किसकी मीडिया द्वारा? अमेरिकन मीडिया द्वारा। तो भारत और अमेरिका नेपाल की भूमि को अपने प्रभाव में रखने के लिए या नेपाल को अपने प्रभाव में रखने के लिए बहुत सालों से लड़ ही रहे थे। अब अचानक एंट्री होती है 2010 में चाइना की, और चाइना ने ऐसा कर दिया कि भारत का भी पत्ता साफ कर दिया और अमेरिका का भी पत्ता साफ कर दिया। अब ये चाइना कैसे कर पाया? देखिए, अमेरिका जो फंडिंग करता था वो नेपाल की बड़ी मीडिया में करता था। ठीक है, अमेरिका की फंडिंग दुनिया के बड़े बड़े देशों में है, भारत में भी दबा के है। ठीक है, भारतीय मीडिया में भी अमेरिकन फंडिंग बहुत ज्यादा है, नेपाली मीडिया में भी है। तो वो भारत विरोध करते थे पहले नेपाली लोग। जब चाइना आया तो चाइना ने क्या किया, छोटे यूट्यूबरों को पकड़ा और एक अपना एडसन अकाउंट जैसा एक सिस्टम बनाया, जिससे कि 1 लाख सब्सक्राइबर जिसके हो गए, उस यूट्यूबर को चाइना की तरफ से पेमेंट मिलेगा, लेकिन उसको अमेरिका और भारत का विरोध करना है। हमारे पास भी मैसेज आया था, हमने आपको बताया था 2018 में कि देखिए, ये मैसेज देखिए हमारे पास आया है कि चीन के पक्ष में बोलेंगे तो ये पैसा मिलेगा। और चीन ने भारत और अमेरिका का पत्ता साफ कर दिया नेपाली जनता की नजर में। यानी चीन ने छोटे यूट्यूबरों को पकड़ा, कुछ मीडिया को पकड़ा और भारत और अमेरिका की इतनी बुराई करा दी नेपाली जनता की नजर में कि नेपाली जनता भारत अमेरिका से नफरत करने लग गई। अमेरिका लगभग $18 बिलियन विदेशी मीडियाओं पे खर्चा करता है, चाइना $10 बिलियन। दोस्तों पता कर लीजिएगा, नेट में सर्च कर लीजिएगा, चाइना दुनिया की मीडिया में $10 बिलियन खर्चा करता है अपने पक्ष में समाचार बनाने के लिए। और नेपाल में भी दबा के चाइना पैसे का इस्तेमाल किया 2010, 12, 13, 14, 15 के दौरान। ठीक है, इसीलिए आप अपनी नेपाली लोग अपनी सभी मीडियाओं को आप चेक कीजिए, यूट्यूबर लोगों को चेक कीजिए, वो भारत और अमेरिका की ही बुराई करेंगे और चीन की ही खूब तारीफ करेंगे। दोस्तों चेक कर लीजिएगा आप, आपकी सोशल मीडिया पर कभी भी
भारत और अमेरिका की तारीफ नहीं हो सकती है। उनमें केवल एक ही चीज बताया जा सकता है, भारत और अमेरिका खराब देश है, नेपाल को बर्बाद करना चाहते हैं और चीन नेपाल को आबाद करना चाहता है। उनमें यही बताया जाता है। चीन की खूब तारीफ की जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपके YouTube चैनलों पर चाइना का प्रभाव है। आपके YouTube चैनलों ने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कि फटाफट भारत अमेरिका के विरोध में अपने आप वीडियो बनाने लग गए। उसके बाद हुआ क्या कि जो चाइना फंडिंग कर रहा था उसने बंद कर दिया, क्योंकि उसने देख लिया कि अब तो यहाँ अपने आप ही लोग भारत चीन के विरोध में वीडियो बनाने लग गए हैं। इसलिए चाइना जो फंडिंग कर रहा था 1 लाख सब्सक्राइबर से ऊपर जिसके हो गए उन यूट्यूब चैनलों को उनकी फंडिंग भी रुक गई। अब नेपाल में मुश्किल से 100 या 150 ही विश्लेषक होंगे जिनको एक वीडियो का $100, $200 और $300 मिलता है। अब नहीं मिलता है, अब यानी बहुत कम हो गया। कम होने का कारण यह है कि नेपाली मीडिया अचानक से पूरी की पूरी भारत और अमेरिका के विरोध में उतर गई और चाइना जो चाहता था वो फ्री में काम होने लग गया। पहले चाइना ने पैसे देके करवाया, लेकिन अब वो फ्री में होने लग गया। तब इसका असर क्या हुआ कि नेपाली यूट्यूबरों को जो पैसे मिल रहे थे, 1 लाख सब्सक्राइबर जिसके हो गए पार, उसको जो पैसे मिल रहे थे वो बंद हो गए। दोस्तों पहले 2016-17 के दौरान 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा होते थे। 2015, 16, 14 के दौरान बहुत ज्यादा माना जाता था 1 लाख सब्सक्राइबर। तो अब चाइना ने क्या किया कि भारत और अमेरिका का पत्ता साफ कर दिया नेपाल से। नेपाली जनता की नजर में भारत और अमेरिका को गिरा दिया बुरी कदर। अब भारत को भी लगा, अमेरिका को भी लगा कि नेपाल में तो हमारा बहुत भारी विरोध होने लग गया। तो भारत अमेरिका ने मिलकर नेपाली नेताओं को अपने पक्ष में रखने की कोशिश की और इसमें बहुत सारे नेता नेपाल के जो हैं वो भारत और अमेरिका के पक्ष में आए भी। उसी की देन है कि आज नेपाल में एमसीसी पास हो गई। देखिए, एमसीसी का सीधा मतलब एक ही है कि या तो नेपाल चीन के प्रभाव में जाएगा या नेपाल अमेरिका के प्रभाव में जाएगा। तो एमसीसी पास हो गई। इसका क्या मतलब निकला कि अब नेपाल की सरकार अमेरिकी प्रभाव में रहेगी। अगर एमसीसी पास नहीं होता तो इसका मतलब धीरे धीरे करके नेपाली जनता तो चीन के प्रभाव में चली ही गई है। ठीक है, यानी चीन को बहुत पसंद करती है। उसके बाद नेपाली सरकार भी चीन के प्रभाव में चली जाती, जो कि भारत और अमेरिका के लिए ज्यादा नुकसानदायक होता। एक तो पहले ही वहां की जनता भारत अमेरिका का विरोध कर रही है। यदि वहां की सरकार भी भारत अमेरिका का विरोध करने लग गई तो नेपाल पूरी तरीके से चाइना के पक्ष में चले जाएगा। तो जरूरी हो गया था नेपाल में एमसीसी पास करवाना। ठीक, तो इसलिए चीन का प्रभाव नेपाल से कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए भारत ने भी मजबूरी में एमसीसी का साथ दिया। इससे प्रत्यक्ष फायदे भारत को क्या है? नेपाल बिजली बनाएगा, भारत को बेचेगा, तो क्या होगा? भारत और नेपाल एक दूसरे पर ज्यादा निर्भर रहेंगे, जिससे होगा क्या कि इन दोनों देशों के बीच में दुश्मनाई कम होगी। दोस्तों, व्यापारिक हित ही किसी भी देश को दोस्त और दुश्मन बनाते हैं। नेपाल चाहे कितनी भी ताकत लगा दे, लेकिन नेपाल के व्यापारिक हित कभी भी चीन से नहीं मिलते हैं। इस कारण नेपाल की सरकार हमेशा अमेरिका भारत के पक्ष में ही रहेगी, चाहे वहां कम्युनिस्ट आए चाहे कुछ भी आए, लेकिन वहां की जनता तो चीन के ही पक्ष में रहेगी, क्योंकि जनता को देश हित से मतलब नहीं होता है, जनता भावनाओं में बह जाती है। तो एमसीसी से डायरेक्ट फायदे क्या है भारत को कि नेपाल में जो बिजली बनेगी वो भारत में बिकेगी। इसलिए भारत और नेपाल एक दूसरे पे ज्यादा निर्भर होंगे, और जो देश एक दूसरे पे ज्यादा निर्भर होते हैं उन देशों में दुश्मनी इतनी आसानी से पैदा नहीं होती है। तो इसलिए भारत ने भी नेपाल से अपने अच्छे संबंध करने के लिए कहीं ना कहीं एमसीसी को सपोर्ट किया है। हालांकि भारत के बहुत सारे विश्लेषकों ने एमसीसी को गलत बताया है और भारत के हित में नहीं बताया है, क्योंकि एक चीज तो सच है, चीन का प्रभाव नेपाल में बढ़ेगा तो वो भारत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा, क्योंकि वहां फिर पाकिस्तान इस्लामिक आतंकी भी आएंगे। ठीक है, लेकिन अमेरिकी प्रभाव बढ़ेगा तो भी तो इस्लामी आतंकी आएंगे, क्योंकि कम्युनिस्ट इस्लाम आतंक एक गठजोड़ बना हुआ है। लेकिन अमेरिका भी तो आतंक का सहारा लेता है, ये तो बात आप समझ रहे हैं, तो वो भी आएंगे। तो घातक तो दोनों है भारत के लिए, यानी अमेरिका नेपाल में प्रभाव बढ़ेगा तो वो भी भारत के लिए घातक,
चीन का प्रभाव नेपाल में बढ़ेगा तो वो भी भारत के लिए घातक। लेकिन एमसीसी से एक फायदा भारत को यह हो गया कि भारत और नेपाल एक दूसरे पे ज्यादा निर्भर होंगे, और जब दोनों देश एक दूसरे पे ज्यादा निर्भर होंगे तो कोई भी देश किसी के विरोध में इतनी आसानी से काम नहीं कर पाएगा। तो यानी भारत को फायदा हो गया। एमसीसी से नेपाल को भी फायदा है, लेकिन यदि चीन बीच में अड़ंगा ना डाले तो, चीन यदि अड़ंगा डालता है तो नेपाल के लिए एमसीसी बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो जाएगी। हालांकि चीन ने बहुत ज्यादा अड़ंगा डाल रखा है एमसीसी पे, ठीक है, कि एमसीसी को कैसे भी करके नेपाल से खारिज कराना है। एमसीसी खारिज कराने का मतलब होता है कि नेपाल को भारत और अमेरिकी प्रभाव से दूर भगा के नेपाल में अपना प्रभाव जमा देना। तो एमसीसी नेपाल में बिजली बनाएगी, ठीक है, रेलवे लाइन, सड़क लाइन बिछाएगी, कुछ प्रसारण लाइन बिछाएगी, ठीक ना, यानी फायदा है। आंखों से देखेंगे, डायरेक्टली देखेंगे तो फायदा है, और भारत को भी फायदा है, भारत को भी तो बिजली चाहिए, तो फायदा तो दोनों देशों को है। लेकिन चीन यदि राजनीति करता रहता है तो ये नेपाल के लिए नुकसानदायक हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चीन नेपाल से एमसीसी को खारिज करने के लिए पूरी ताकत लगाएगा, और भारत अमेरिका एमसीसी को बरकरार रखने के लिए ताकत लगाएंगे, और फिर बढ़ेगा टकराव, और फिर वही होगा, यानी कुर्सी की लड़ाई फिर चालू हो जाएगी। और ये संघर्ष, कुर्सी का जो संघर्ष है, ये सशस्त्र संघर्ष भी बन सकता है आने वाले भविष्य में। देखिए, आप एमसीसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कुछ भी नहीं, जीरो, बिल्कुल। अब आप बोलेंगे हम तो 100 विश्लेषकों को सुनते हैं नेपाल के, वो सब एमसीसी के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, वो सब फंडिंग वाले विश्लेषक हैं, वो केवल एमसीसी को गलत ही बताते हैं। एमसीसी नेपाल सरकार बेवकूफ है क्या कि जो एमसीसी पास करवा दी? उसको कुछ फायदा दिखा होगा तभी ना पास करवाइए। यानी आपके 100-150 विश्लेषकों का जो दिमाग है वो बहुत हाई फाई है, वो ज्यादा अच्छे हैं, और जो आपके देश को चला रही है जो शक्तियां, वो खराब है। आपकी सोच तो यही है। तो एमसीसी का विरोध कौन कर रहा है देश में? आपके चाइना, ठीक है। एमसीसी नेपाल के लिए फायदेमंद है, लेकिन कितनी? यदि चाइना विरोध ना करे तो, यदि चाइना स्वीकार कर ले और चाइना कह दे कि ठीक है आप एमसीसी पास करवाइए, हम बीच में अड़ंगा नहीं डालेंगे, तो फायदा ही फायदा है। चाइना अड़ंगा डालेगा तो नुकसान ही नुकसान है, तब कन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा ना नेपाल में, भारत, अमेरिका और चीन का, और तब रणभूमि बनी जाएगा नेपाल। तो भारत की मजबूरी थी एमसीसी को पास करवाना कि कम से कम चीन का प्रभाव तो नेपाल में कुछ ना कुछ कम होगा। भारत के बस की बात नहीं है नेपाल में चीन का प्रभाव समाप्त करना, ठीक है। एमसीसी पास हो गई तो चीन का प्रभाव कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कम जरूर होगा नेपाल में, और भारत को यही फायदा दिखा कि चीन का प्रभाव कुछ कम होगा, इसलिए भारत ने एमसीसी का विरोध नहीं किया। और प्रत्यक्ष फायदे तो दोस्तों है ही है, बिजली मिलेगी भारत को। भारत के बहुत से राज्यों में बिजली की कमी हो जाती है, तो नेपाल दबा के बिजली बनाएगा, भारत को बेचेगा। तो फायदे तो, डायरेक्ट फायदे तो ये है ही है, इनडायरेक्टली भी फायदा है भारत को नेपाल में एमसीसी पास कराने से। चीन का प्रभाव कुछ न कुछ कम होगा, लेकिन अमेरिकी प्रभाव बढ़ेगा तो वो घातक है भारत के लिए। धन्यवाद।